गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यदि आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। आज के वीडियोज़ में एक साथ सारे वायरल डिजीज़ और एक साथ सारे माइकोप्लाज्मा के द्वारा डिजीज़ लगते हैं, एक साथ सारे जो बैक्टीरियल डिजीज़ लगते हैं, सारे के सारे एक श्रेणीबद्ध कर दिए गए हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। और आपको ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है या तो बैक्टीरिया या वायरस या माइकोप्लाज्मा किसके द्वारा लगता है, इस तरह से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप सबके लिए परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मीन्स बैक्टीरियल, वायरल और माइकोप्लाज्मा, जो तीनों के डिजीज़, तीनों बैक्टीरियल, वायरस और माइकोप्लाज्मा, इन तीनों के द्वारा जो डिजीज़ क्रॉप्स में लगते हैं उनकी लिस्ट बना ली गई है क्रॉप वाइज, जो कि आपके लिए याद करने में बहुत ही मददगार होगी, आपको आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़, सबसे पहले हम बैक्टीरियल की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो फेमस है कैंकर, सिट्रस का कैंकर डिजीज़ है। सिट्रस में जो कैंकर, वैसे कैंकर मोस्टली जितने भी कैंकर होते हैं वो सब बैक्टीरिया के द्वारा ही लगते हैं। तो जो बैक्टीरियल कैंकर की अगर हम बात करें तो सिट्रस में जो कैंकर लगता है जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा लगता है, जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। और मोस्टली सब में आप देखेंगे बैक्टीरियल में जैंथोमोनास है या फिर अर्बेनिया है, एक में केवल स्ट्रेप्टोमाइसीस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिट्रस कैंकर, जैंथोमोनास सिट्राई, इसके बाद ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी, जो क्रूसीफेरी क्रॉप्स होती हैं उन सब में जो क्रूसीफेरी फैमिली की क्रॉप्स होती हैं सचेज ये और ये मस्टर्ड है, ये सब जो क्रूसीफेरी फैमिली की जो क्रॉप्स होती हैं इन सब में जो ब्लैक रॉट लगता है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी, क्रूसीफर्स में जो लगता है जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा लगता है। ऐसे ही बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, राइस में जो बैक्टीरियल डिजीज लगता है जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा लगता है। ब्लैक आर्म डिजीज या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, मीन्स ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो इसमें लगता है, ये भी जैंथोमोनास माल्वेशियरम के द्वारा लगता है। माल्वेशियरम, जैंथोमोनास माल्वेशियरम, इसका बैक्टीरिया के द्वारा ये लगता है। वहीं हम बात करें लीफ स्पॉट ऑफ चिली, चिली में जो लीफ स्पॉट डिजीज लगता है ये जैंथोमोनास बैसिकोटेरिया के द्वारा लगता है, बैसिकोटोरिया के द्वारा ये लगता है चिली में। वहीं अगर हम बात करें रेड स्टेप ऑफ शुगर केन, शुगर केन में रेड स्टेप जो डिजीज लगता है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा लगता है। तो ये जैंथोमोनास रूबेरिलेंस के द्वारा लगता है, जैंथोमोनास रूबेरिलेंस के द्वारा रेड स्टेप ऑफ शुगर केन लगता है। वहीं रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो, पोटैटो में एक रिंग डिजीज लगता है, इसकी जो बैक्टीरिया कॉज करता है सीडोमोनास सोलेनेसियरम। मीन्स ध्यान रखें पोटैटो जो आलू है, आलू की फैमिली सोलेनेसी है, तो उसी से सोलेनेसियरम इसकी स्पीसीज आ गई है, तो सीडोमोनास सोलेनोसियरम के द्वारा ये रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो लगता है। वहीं अगर हम बात करें फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पी, एप्पल और पी में जो फायर ब्लाइट डिजीज लगता है वो भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसके अगर हम बात करें इसका जो बैक्टीरिया है एरमेनिया एमाइलोबोरा जो है बैक्टीरिया, उसके द्वारा ये फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल लगता है। सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट एरबेनिया क्रोटोबोरा के द्वारा लगता है। वहीं अगर हम बात करें स्कैब डिजीज जो लगता है ये बैक्टीरिया के द्वारा ही लगता है। ये पूछा भी गया है एक दो बार परीक्षाओं में, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैवेंस के द्वारा, स्कैवीज के द्वारा ये लगता है। अगर हम बात करें तो ये आपको जो 10 डिजीज है ये बिल्कुल याद होने चाहिए। सिट्रस कैंकर, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस, बैक्टीरियल ब्लाइट, ब्लैक आर्म
या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट ऑफ चिली, रेड स्टिप ऑफ शुगरकेन, रिंग डिजीज ऑफ पोटैटो, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, स्वप रॉट ऑफ कैरेट एंड स्कैब डिजीज। ये जितने ये पूरे डिजीज जो हैं ये बैक्टीरिया काउज करता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी लगती है फसलों में, क्रॉप्स में जो बीमारी लगती है ये बैक्टीरिया के द्वारा लगती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जामिनर दे देता है ये ब्लैक रॉट ऑफ क्रोसीफर्स किसके द्वारा लगता है, तो उसमें वायरस लिख देगा, बैक्टीरिया लिख देगा, माइकोप्लाज्मा लिख देगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरियल जो ब्लैक रॉट है क्रूसीफर्स में ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज आपको ध्यान रखने हैं। वहीं अगर हम बात करें अब माइकोप्लाज्मा एमेलोज के द्वारा जो लगते हैं क्रॉप्स में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, तो सबसे हम पहले बात करें साफ्लावर। साफ्लावर में फ्लॉइडी डिजीज जो है वो एमेलोज के द्वारा लगता है। फ्लॉइडी जो डिजीज होता है साफ्लावर में वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। राइस की बात करें तो राइस में येलो ड्वार्फ डिजीज जो लगता है, येलो ड्वार्फ डिजीज वो राइस में लगता है। हम बात करें सीसेमम, सेसेमम में फ्लॉइडी डिजीज है, ये भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है और सबसे महत्वपूर्ण है इससे ज़्यादा आप सीसेमम की फैमिली का ध्यान रखें। फैमिली कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि तिल की फैमिली क्या है, तो पैडिलिएसी तिल की फैमिली है और जूट की जो है वो टिलिएसी फैमिली है। क्या करते हैं मोस्टली अमूमन गलतियां करते हैं, जहाँ तिल देखा और टिलिएसी फैमिली लगा देते हैं, तो इसकी फैमिली पैडिलिएसी है और जूट की फैमिली टिलिएसी है। ये ध्यान रखने का पॉइंट्स है। सीसमम में फ्लॉइडी लगता है वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। ब्रिंजल में लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। सिट्रस में ग्रीनिंग डिजीज लगता है सिट्रस में, वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। शुगर केन में ग्रासी सूट बहुत कई बार पूछा गया है, ग्रासी सूट या लीफ या वाइट लीफ, ग्रासी सूट या वाइट लीफ जो डिजीज लगता है शुगर केन में वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। पोटैटो में पर्पल टॉप या बिच ब्रूम डिजीज भी पूछी जाती है। पर्पल टॉप और बिच ब्रूम दोनों डिजीज जो हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा पोटैटो में लगती हैं। वहीं अगर हम बात करें कोकोनट मीन्स नारियल में लीथल एलोइंग जो डिजीज है वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगती है। तो आपको ध्यान रखना है मीन्स फ्लॉइडी साफ्लावर में फ्लॉइडी, राइस में एलो ड्वार्फिंग, सीसमम में फ्लॉइडी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज, शुगर केन ग्रासी सूट एंड वाइट लीफ। ग्रासी सूट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पोटैटो में बिचिज ब्रूम जरूर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। और कोकोनट में लीथल एलोइंग डिजीज। ये सारे के सारे डिजीज जो हैं ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगते हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। वहीं अगर हम बात करें कुछ डिजीज वायरस के द्वारा लगते हैं, इनका वायरस मोस्टली वायरल जो है वायरल डिजीज होते हैं। इनका वेक्टर अगर हम बात करें तो मोस्टली एफिड होता है या फिर किसी का वाइट फ्लाई भी है। जैसे अगर हम बात करें भिंडी का एलोवेन मोजैक तो इसका वाइट फ्लाई है बेमेसिया टोबेसाई। और मोस्टली का अगर हम बात करेंगे वेक्टर तो एफिड होगा वायरल डिजीज का। कुछ एक में वाइट फ्लाई भी है। हम बात करें व्हीट में वायरस के द्वारा मोजैक स्ट्रैक डिजीज लगता है, मोजैक स्ट्रैक ऑफ व्हीट, ये वायरस के द्वारा लगता है। वहीं अगर हम मेज की बात करें तो मोजैक बेन इनेशन डिजीज मेज के द्वारा लगता है। बार्ले की अगर हम बात करें मोजैक एलो ड्वार्फ जो बार्ले में लगता है वो भी वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा लगता है। बाजरे में मोजैक लगता है वो भी वायरस के द्वारा लगता है। ज्वार में एलोइंग डिजीज होता है, ये भी वायरल के द्वारा। राइस की अगर हम बात करें, राइस का काफ़ी बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से राइस इम्पोर्टेंट है, ये मेन क्रॉप्स है। तो इसमें टुंगरू डिजीज जो है, टुंगरू डिजीज एंड ग्रासी स्टंट, टुंगरू डिजीज और ग्रासी स्टंट दोनों ही ये वायरस के द्वारा लगते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। वहीं अगर हम बात करें गन्ने में शुगर केन में रैटून स्टंटिंग डिजीज जो है, गन्ने में रैटून स्टंटिंग डिजीज जो है वो वायरस के द्वारा लगता है। वहीं
या अपने ग्रासी सूट जो है शुगर केन में वो माइकोप्लाज्मा के, ये डिफरेंस ध्यान रखना है। जो गन्ने में वायरस के द्वारा होती है रैटून स्टंटिंग डिजीज होती है, वायरल की वायरस के द्वारा लगती है। पोटैटो की अगर हम बात करें तो पोटैटो में नेक्रोसिस जो लगता है, पोटैटो नेक्रोसिस, वो वायरल के द्वारा वायरस डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है। वहीं अगर हम बात करें टोमेटो लीफ कर्ल एंड ब्लैक रिंग स्पॉट, लीफ कर्ल जो डिजीज होता है टोमेटो में जिसमें ब्लैक रिंग स्पॉट बनते हैं, ब्लैक रिंग स्पॉट बन जाते हैं इसमें, ये भी वायरल डिजीज है। चिली में लीफ कर्ल मोजैक ऑफ चिली। और वहीं अगर हम बात करें भिंडी में एलोवेन मोजैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलोवेन मोजैक, ये भी वायरस के द्वारा लगता है, इसका वेक्टर। वाइट फ्लाई बेमेसिया टोबेसाई इसका वाहक है। वहीं हम बात करें अनियन में एलोइंग ड्वार्फ डिजीज जो होता है वो वायरल डिजीज है अनियन में। उड़द की बात कर रहे हैं, उड़द में लीफ रिंकल डिजीज जो होता है उड़द में, वो भी वायरस के द्वारा होता है। पीजन पी की अगर हम बात करें, पीजन पी में अरहर में स्टेरिलिटी मोजैक जो डिजीज लगता है, स्टेरिलिटी मोजैक, वो वायरल डिजीज है, वायरल के द्वारा होता है। ग्राउंडनट की अगर हम बात करें तो इसमें क्लम्प डिजीज जो है ग्राउंडनट में, वो वायरस के द्वारा होता है। टोबैको की अगर हम बात करें, लीफ कर्ल डिजीज जो है टोबैको में, लीफ कर्ल डिजीज, ये भी वायरस के द्वारा होता है। बनाना की अगर हम बात करें तो बनाना में बंची टॉप डिजीज जो है, बंची टॉप ऑफ बनाना एंड बनाना स्टैक डिजीज जो है, ये वायरस के द्वारा लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप के डिजीज हैं जो कि वायरस के द्वारा लगते हैं। वही अभी फिर से एक बार अगर हम रिपीट करें, बात करें तो बीट में मोजैक स्टैक एंड मेज में मोजैक बेन इनेशंस एंड बार्ले में मोजैक एलोइंग, बाजरे में मोजैक एंड ज्वार में एलोइंग, राइस में टुंगरू एंड ग्रासी स्टंट। और वहीं अगर हम बात करें शुगर केन में रैटून स्टंटिंग डिजीज, और पोटैटो में पोटैटो नेक्रोसिस, टोमेटो में लीफ कर्ल डिजीज, चिली में लीफ कर्ल डिजीज, भिंडी में एलोवेन मोजैक, ऑनियन में एलो ड्वार्फ एंड उड़द में लीफ रिंकल्स एंड पीजन पी में स्टेरिलिटी मोजैक एंड ग्राउंडनट में क्लम्प डिजीज एंड टोबैको में लीफ कर्ल, बनाना में बंची टॉप ऑफ बनाना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये डिजीज़, बंची टॉप ऑफ बनाना किसके द्वारा लगता है, तो ये भी वायरल डिजीज़ है। बनाना स्टैक, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप वाइज जो डिजीज़ थे वो एक लिस्ट में कर दिए गए हैं, ताकि लिस्ट में करने से ये फ़ायदा होगा, आप आसानी से इजीली याद कर सकते हैं और सीरियल वाइज याद करेंगे, आपको ध्यान भी रहेंगे। मैं समझता हूँ आपको परीक्षा में ज़रूर इसमें से एक न एक देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरी उम्मीद है। अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं कुछ ना कुछ ज़रूर इनमें से एक न एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा और वायरल डिजीज़, इनमें से एक ना एक ज़रूर पूछा गया है अभी तक। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इनमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। वहीं इनके मोस्टली देख लेना है कि ये किस क्रॉप्स का है, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो गए। और आपसे आग्रह है, इससे संबंधित जो वीडियो, यदि आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियो इस पर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप ज़रूर देखें, निश्चित तौर पर आप सबको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।